बात कर रहे हैं पंजाब की, क्योंकि सिद्धू अभी भी नाराज हैं। सिद्धू नाराज है मुख्यमंत्री चन्नी से, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेअदबी मामले में और साथ ही साथ ड्रग्स मामले में उन्हें रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए। अगर सीएम चन्नी ऐसा नहीं करते हैं तो फिर सिद्धू आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। उस पार्टी का अध्यक्ष जिसका खुद का मुख्यमंत्री है, वो अपनी है मुख्यमंत्री के खिलाफ आमरण अनशन पर। ऐसी खबरें भारतीय राजनीति में बेहद कम सुनाई देती है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी मौजूद हैं, आरपी सिंह साहब बीजेपी की तरफ से मौजूद हैं, अर्शप्रीत सिंह खाड़िया कांग्रेस की तरफ से मौजूद हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं, परविंदर पाल सेठी अकाली दल के नेता मौजूद हैं। तहसीन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा और जानना चाहूंगा, आप कुछ दिन पहले कैप्टन साहब की तारीफ कर रहे थे, अब चन्नी साहब की कर रहे हैं, थोड़ी दिन बाद सिद्धू साहब की करेंगे, या आप बोलेंगे कि सिद्धू साहब तो भाई भरोसे के काबिल नहीं थे, छोड़ के चले गए पार्टी? क्योंकि ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल सही। मैं कुछ दिन पहले कैप्टन साहब की तारीफ कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ। कांग्रेस के मंत्री थे, 92% प्रॉमिसेस उन्होंने फुलफिल किया, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी और श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने उन्हें तो हटा क्यों दिया भाई? 92% पूरा कर दिए। ये तो इस इतने मार्क्स में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बढ़िया कॉलेज में एडमिशन मिल जाता। हाँ, लेकिन कांग्रेस 100% करती है ना। कांग्रेस का नारा है 100% प्रूव करना। ये थोड़ी मोदी जी और बादलों की पार्टी के 0% प्रूव करते। इसलिए 8% बाकी था। श्रीमती सोनिया गांधी लपेट लो, आज आप मुझे पूरा लपेट लो, पूरी जो रील होती है ना उसको लपेट लो आज आप पूरा। सर, मैं मोदी जी के आगे जा ही नहीं सकता सर, ये तो मोदी जी का एक्सपर्ट डोमेन है। मैं तो छोटा सा खिलाड़ी हूँ, या तो मोदी जी महान है। लेकिन सर, आगे की बात कहता हूँ। मई में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने कहा था कैप्टन साहब को जो 8% प्रॉमिसेस उनसे पूरा करो, वो नहीं कर पाए, इसलिए हर एक एमएलए ने विदाउट एक्सेप्शन कैप्टन साहब को निकाल दिया। क्योंकि कांग्रेस का मतलब है गवर्नेंस, वादा पूरा करना, जिसे बाघेल साहब पूरा करते, जिसे गहलोत साहब पूरा करते। और जो 8% है वो चन्नी साहब डिलीवर करेंगे। इसके बाद जब 80 से अधिक सीटें आएगी, वहां के जो एमएलए थे वो तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन कांग्रेस श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी साहब और सिद्धू जी के लीडरशिप के नीचे चुनाव जीतेगी। बताइए आरपी सिंह साहब, जीत जाएंगे? और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो 100% करती है, 8% मतलब 100% जब तक काम ना हो कांग्रेस बैठती नहीं है घर पे, कभी भी नहीं। जी 90,000 करोड़ में से 4600 करोड़ माफ करना 100% है, बिल्कुल ठीक बात है। एक भी बच्चे को मोबाइल फोन नहीं देना 100% है, बिल्कुल ठीक बात है। एक भी घर पे किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिला, बिल्कुल 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। और पंजाब में तो अब नशा है ही नहीं, बिल्कुल साफ हो गया नशा, बिल्कुल पंजाब तो नशा मुक्त है। ये 100% मार्क्स वाली बात है। फैक्ट ये है कि ये रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलाना चाहते हैं। और मैं आज कह रहा हूँ, मेरी बात नोट करना, आज से मैं, और मेरी बात ठीक निकलती, मैंने कुछ दिन पहले आपके डिबेट पे कहा था कि 30 नवंबर से पहले पंजाब का माहौल बदलेगा। और आप बात नोट कर लो, आने वाले दिसंबर के महीने के अंदर भाजपा वहाँ पर रेकनिंग फोर्स होगी। भाजपा के बिना सरकार नहीं बनेगी इस बार। जो भी सरकार बनाएगा, मैं नहीं कह रहा हम सत्ता में आएंगे, परंतु हमारे बिना सरकार नहीं बना पाएगा, पहली बात। दूसरी बात, एक और बात बता दूं आपको, ये नोट कर लेना, आज से 1 महीना बाद ये सिद्धू को गाली निकाल रहे होंगे। ये जितने कांग्रेस के यहाँ लिफाफेबाज बैठे हैं, ये सबके सब सिद्धू को गाली निकालने होंगे। क्योंकि आपको लग रहा है ये सब एक सोची समझी दिशा में काम हो रहा है। ये एक सिद्धू ऐसे नहीं कर रहा काम, और अरविंद केजरीवाल ऐसी तारीफ नहीं कर रहे। ये एक दूसरे की चिंता कर काम हो रहा है। वो अपनी इमेज बना रहा है कि मुझे कहाँ जाए लेकर, कहाँ मेरे को किस लेवल पे जाकर मेरे को निकलना और कहाँ जाकर मुझे बात करनी है। मैं ये सबके सब सत्ता के लोभी लोग हैं, सत्ता के हिसाब से चलने लोग हैं। सत्ता है तो है, नहीं तो नहीं। हम सत्ता में नहीं रह, सत्ता के बाहर नहीं रह सकते। हमको कंट्रोल चाहिए। अभी कह दिया तहसीन ने कि हम बाद में तय करेंगे कि कौन होगा मुख्यमंत्री। इसका मतलब आप सिर्फ चन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ वोट लेने के लिए, अदरवाइज चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में नहीं है आप। वो 80 सीटें जीतकर भी 80 सीटें चन्नी जिताएगा, पर फिर भी बाद में तय करेंगे कौन होगा मुख्यमंत्री। बड़ा स्पष्ट है। धन्यवाद राहुल गांधी और कांग्रेस के खास प्रवक्ता और खास सबसे नजदीकी आदमी ने आज कह दिया, और कांग्रेस के सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी के मन की बात कह दी कि हमने चन्नी को सिर्फ उपयोग करना है चुनाव के लिए, बाद में हम हटा देंगे चन्नी को और किसी और को ले आएंगे। एक ही लाइन ऐसे बोलिए, बिल्कुल बोलिए। देखिए आप पर बड़ा हमला कर दिया उन्होंने कह दिया फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आफ्टर मिसेस गांधी, राहुल जी और प्रियंका जी, तहसीन पूनावाला, उनकी घोषणा है ये। अच्छी बात है, उनके मुंह में घी शक्कर, और मैं कहाँ मना कर रहा हूँ इस चीज को, अच्छी बात है। लेकिन हम मुद्दे की बात पर आते हैं।
मुद्दे की बात यह है सिंह साहब कि आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, आपने इस शो पे कबूल किया। दीपक जी का शो नंबर 1 शो है देश में कि कांग्रेस 80 से अधिक सीटें जीत रही है, तो कुछ देर पहले आप इसको इनकार कर रहे थे, आपने अग्री कर दिया। आप दूसरी बात सर, आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन मैंने कब कहा? मतलब क्या सर? आप मानो, अभी तो आप आपने कहा, अपने मन में जो मर्जी करो। अभी तो आपने कहा 80 से अधिक सीट, मैं भी मानता हूँ ऑन द सेम पेज। अब हम आते हैं दूसरे पेज पर। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा आप अपने गणित से 100 कर लो, आपको कौन रोक रहा है? सर मेरा आप अपने गणित से 100 कर लो। डिस्काउंट करते बोल रहा हूँ सर, मेरा गणित 90% में 80 डिस्काउंट करते बोल रहा हूँ। आप सुन लीजिए सर दूसरी बात। अरे आप वो भी कम बता रहे हो, 100 प्लस बताओ ना यार। आप 100 प्लस बताओ, आप क्यों बता रहे हो कम? 100 प्लस बताओ, कौन बता रहा है? कौन रोकेगा आपको? परंतु आपने मेरी एक बात पकड़ ली। मैं आज कह रहा हूं हमारे भाजपा के बिना कोई सरकार बना नहीं पाएगा। हाँ सर, जीरो के बिना तो अधूरी है मैच, मैं तो मानता हूँ जीरो के बिना मैच अधूरा है। आई एग्री विद दैट, जीरो ही रहेगी बात। लेकिन सर हम दूसरी बात पे आते हैं। आज नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, आज नेशनल सीन पुणे कॉन्स्टिट्यूशन वाला, क्या शिकायत? मेरी बात नोट कर लेना। आज से 15 दिन बाद नवजोत सिंह सिद्धू को गाली निकाल रहे होगे आप इसी चैनल पर बैठकर। सर मेरी बात नोट कर लेना, आज से 2 महीने बाद भी बीजेपी पंजाब में जीरो की जीरो पर ही रहेगी, इसे भी नोट कर लेना।